नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो में होने वाला है आज बीबी हलीमा सादिया की गोद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात, सीरत उन नबी। किसका है ये? इस्लामिक स्टूडियो यूट्यूब चैनल का ये वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मोजज़ात का तफसीली तज़किरा करेंगे जो न सिर्फ हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आंखों से मुलाहिज़ा फरमाए, बल्कि बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मोजज़ात और बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने पर नाजिल फरमाई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि उस जमाने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी जुबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी कैसे? ये सादत तो हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई न कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं। दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दें। चुनाचे हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज के साथ मुश्क सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गई। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे को लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लेटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे, बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था।
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بقرۃ وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شہمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ فرمانے لگے، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثر ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूं। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चंद मजीद वाक़यात भी बताए, जिनका तज़करा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी बरक़ात अता फरमा रखी थी कि जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जाते थे वहाँ वहाँ बरक़ात का ऐसा नज़ूल होता था कि देखने वाला भी परेशान हो जाता था कि आखिर माजरा क्या है। जैसे सीरियसली भाई यहाँ पर जो कहानी बताई गई है, ये मतलब ये चीज भी यहाँ बताई गई है कि पहले के जमाने में वो ले जाते थे, मतलब ये रिचुअल्स होते थे वहाँ के लोगों के। वो उनको संस्कृति के बारे में समझाते थे, अल्लाह के बारे में उनको गाइडेंस देते थे। ये चीज बहुत अच्छी है। और भाई अगर आप मोहम्मद 100 को लेके जा रहे हैं तो आपको लाजमी है मिरेकल देखना और बहुत सारी चेंजेस देखना, जो कि बहुत ही प्यारा मतलब ये वीडियो था। बहुत ही इंटरेस्ट आया इसको देखने में और बहुत ही कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स थे जो सुन के ऐसे अपने आप ऐसे रिएक्शन आया कि हाँ यार ऐसा भी हुआ था। जो छोटा सा बच्चा 8 महीने का बच्चा यहाँ पर बोलना नहीं सीखते, वो भी साफ बोल रहे थे, वो भी 8 महीने का बच्चा साफ बोल रहा है। मतलब अगर इसमें बोला गया है तो प्रोबेबली फैक्ट होगा ही, बट ये बहुत शॉकिंग चीज़ है कि ऐसा फैक्चुअल में होता है क्या। और पहले के लोगों की तो एज पता नहीं हजारों साल जीते ही थे लोग। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल आप तो यहाँ पर सही बोल रहे हो पलक, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और यहाँ हमें इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मतलब मिरेकल के बारे में पता लगा है, तो बहुत ही खुशी हुई जानकर। और भाई इससे जो है इस कल्चर के बारे में और उसकी पता चला और हिस्ट्री पता चली कि मतलब बहुत अच्छा ये वीडियो था, बहुत ही प्यारा ये वीडियो था ये। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताइए कि हमारा रिएक्ट आपको इस वीडियो पर कैसा लगा। चलिए जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।